ओआरएस कंट्रोवर्सी, एक डॉक्टर की 8 साल की जंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जो एक डॉक्टर ने अकेले लड़ी बच्चों की जान बचाने के लिए। ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये नाम तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में बिकने वाले कई ओआरएस असल में मीठे जूस हैं जो डिहाइड्रेशन को और बढ़ा देते हैं। हैदराबाद की पीडियाट्रिशियन डॉक्टर शिवरंजनी संतोष ने 8 साल से इस फेक ओआरएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एफएसएसआई ने हाल ही में बैन लगाया इसके ऊपर, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने एक झटका दे दिया। आज हम सेक्शन वाइज डिटेल में समझेंगे एक्चुअली क्या है ओआरएस, क्यों बवाल मचा हुआ है इतना, डॉक्टर की स्टोरीज और 25 अक्टूबर 2025 तक का लेटेस्ट अपडेट। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओआरएस है क्या और ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले बेसिक को क्लियर करते हैं। ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ये एक साधारण लेकिन लाइफ सेविंग मिक्सचर है। पानी में ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट मिलकर ये बनता है। WHO की सिफारिश है 1 लीटर पानी में 13.5 ग्राम ग्लूकोज, 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड एंड 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड और 2.9 ग्राम सोडियम साइट्रेट होना चाहिए। क्यों जरूरी है ओआरएस? उल्टी, दस्त या गर्मी में डिहाइड्रेशन होता है, खासकर बच्चों में। उससे बचने के लिए ओआरएस बहुत ही जरूरी है। भारत में हर साल 10 लाख बच्चे दस्त से मर जाते हैं, लेकिन सही ओआरएस से मौत का रिस्क 93% तक कम हो जाता है। ये सस्ता है, मात्र 5 रुपए का पैकेट, और घर पर भी बन सकता है। सरकारी अस्पताल में तो मुफ्त मिलता है, लेकिन समस्या तब आती है जब लोग फार्मेसी में ओआरएस मांगते हैं और उन्हें मिलता है फेक वर्जन। चलिए अगले सेक्शन में इसको समझते हैं। कई कंपनियां जैसे JNTL, जॉनसन एंड जॉनसन की सब्सिडरी जो ORSL बनाती है, मीठे इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक को ORS लाइक और ORSL नाम से बेच रही थी। इसमें WHO फॉर्मूला फॉलो नहीं होता था। चीनी 120 ग्राम तक सॉफ्ट ड्रिंक जितनी मिली होती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स कम होता है। नतीजा, डिहाइड्रेशन वाले बच्चे और बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा शुगर लूज मोशन को बढ़ाता है। ये प्रोडक्ट फार्मेसी, सुपरमार्केट, यहाँ तक कि हॉस्पिटल कैंटीन तक में मिलते थे। लोग सोचते थे कि मेडिकल प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रॉफिट के लिए मार्केटिंग थी। FSSAI ने 2022 में बैन लगाया था, लेकिन डिस्क्लेमर के साथ ओआरएस यूज करने की छूट दे दी थी। तो कंपनियां खुश थी, लेकिन डॉक्टर चिंतित थे। इस ORSL की मार्केट साइज की बात करें तो 2024-25 में 1232 करोड़ रुपए का इसका मार्केट साइज था। प्रॉफिट का खेल साफ था, लेकिन एक महिला ने इसे चैलेंज किया, डॉक्टर शिवरंजनी संतोष। जी हाँ, 8 साल की जंग की कहानी। ये स्टोरी है हैदराबाद की पीडियाट्रिशियंस डॉक्टर शिवरंजनी संतोष की। 2015 में उन्होंने देखा कि मरीजों को फेक ओआरएस मिल रहा है। शुरू में अवेयरनेस कैंपेन चलाया, सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट किए, पेरेंट्स को एजुकेट किया। 2021 में CDS-CO को लेटर लिखा, फिर FSSAI को और हेल्थ मिनिस्ट्री को भी लिखा। 2022 में FSSAI ने बैन लगाया, लेकिन ये फैसला रिवर्स हो जाता है। डॉक्टर शिवरंजनी नाराज होती हैं। 2024 में तेलंगाना हाई कोर्ट में PIL फाइल की जाती है। इंडियन एंडोक्राइन सोसाइटी, वीमेंस पीडियाट्रिशियंस फोरम जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसमें ज्वाइन करते हैं। PMO, हेल्थ मिनिस्ट्री को ईमेल, प्रूफ दिए जाते हैं, पेरेंट्स की स्टोरीज बताई जाती हैं, डॉक्टर के केस स्टडीज भी बताए जाते हैं। कैंपेन्स का नारा दिया जाता है, जब माँ ORS मांगे तो असली मिले। X मतलब जैसे ट्विटर बोलते हैं पर #फूड फार्मर जैसे एक्टिविस्ट ने सपोर्ट भी किया था। डॉक्टर शिवरंजनी ने कहा ये वॉर था। 8 साल, 3 साल PILS एंड 4 से 5 साल उदासीनता से लड़ाई। ये पीपुल्स विक्ट्री है। उनकी जिद ने FSSAI को झुका दिया है। FSSAI का ऐतिहासिक ऑर्डर और जीत का पल।
14 से 15 अक्टूबर 2025 को FSSAI का धमाका हुआ। एक ऑर्डर आया, कोई भी फूड प्रोडक्ट ORS नाम, लेबल या ट्रेडमार्क का यूज नहीं कर सकता जब तक WHO फॉर्मूला स्ट्रिक्टली फॉलो ना हो किसी भी प्रोडक्ट में। 2022 और 2024 के पुराने ऑर्डर्स भी रद्द कर दिए गए। सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टिव भेजे गए, तुरंत हटाओ, बेचना, इस चीज को बंद करो। डॉक्टर शिवरंजनी ने इंस्टाग्राम पर भावुक वीडियो शेयर किया। वी हैव वॉन इट, थैंक यू FSSAI एंड PMO। ये बच्चों की सेहत के लिए मील का पत्थर था, लेकिन खुशी ज्यादा दिन न रही। कोर्ट का झटका और लेटेस्ट अपडेट। अब लेटेस्ट ट्विस्ट की बात करूं, 17 to 18 अक्टूबर 2025 को JNTL ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और कहा बिना नोटिस हियरिंग के रिवर्सल अनफेयर है। कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया, मौजूदा 180 करोड़ का ORSL स्टॉक बेचो या डिस्पोज करो तब तक जब तक FSSAI हियरिंग ना कर ले। न्यू प्रोडक्शन बंद करो, लेकिन पुराना स्टॉक मार्केट में है उसको आप बेच सकते हैं। डॉक्टर शिवरंजनी का रिएक्शन आया। 23 अक्टूबर को एक्स पर वीडियो पोस्ट किया और कहा नेशनल सेम, अमेरिका में लाखों केस होते हैं और यहाँ स्टॉक क्लियर करने की छूट दे दी जाती है। FSSAI PMO से भी अपील की है कि स्टॉक को नष्ट करवाइए। FSSAI ने क्लेरिफाई किया है, हमने सेल या डिस्पोज की परमिशन नहीं दी, सिर्फ कोर्ट ऑर्डर का पालन किया है। मिस रिप्रेजेंटेशन को बंद करना चाहिए। 24 अक्टूबर तक अभी इस बारे में बहस जारी है। न्यूज़ 18, हिंदू, इंडिया टुडे में कवरेज, पब्लिक हेल्थ वर्सेस कॉर्पोरेट ग्रेड। 25 अक्टूबर तक कोई अभी नया ऑर्डर तो नहीं आया है, लेकिन प्रेशर बिल्डिंग की जा रही है। एक्स पर हैशटैग फेक ORS ट्रेंडिंग चल रहा है, हजारों लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इस न्यूज़ के कंक्लूजन की बात करूं तो दोस्तों ये केस सिखाता है एक व्यक्ति की जिद कैसे सिस्टम बदल सकती है, लेकिन अभी जंग खत्म नहीं हुई है। असली ORS ही लें, WHO फॉर्मूला चेक जरूर करें, फार्मेसी में पूछें, डॉक्टर शिवरंजनी को सपोर्ट करें। एक्स पर @Dr/शिवरंजनी फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी फेक ORS खरीदा है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। स्वास्थ्य पहले, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।